तो अभी हम बढ़ रहे हैं गुफा की तरफ। ये है गुफा यहाँ पे। और ये है कुंड। इसे मेंटेन नहीं किया ठीक से, वरना राम मंदिर के अंदर का नज़ारा कुछ। राम राम मंडली, सुप्रभात। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और हमने रूम्स तो चेकआउट कर लिया है। यहाँ के चेक इन टाइमिंग जो है 11 बजे होता है, चेकआउट जो है 10 बजे होता है। सो अभी हमने चेकआउट कर लिया और अभी हमने दूसरा रूम बुक किया। बेसिकली आज रात की हमारी ट्रेन है द्वारका के लिए, तो इसीलिए हमने आज के लिए जो है नॉन एसी रूम बुक किया है। तो अगेन अगर आप जो है सेकेंड डे के लिए डिफरेंट कैटेगरी बुक करते हैं तो उसके लिए आपको वापस, जो मैंने आपको कल ऑफिस बताया था, वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ पे से ही आपको कीज़ मिलती है। उसके बाद आप यहाँ आके जो है चेक इन कर सकते हैं। यहाँ का जो रिसेप्शन है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो रिसेप्शन है, यहाँ पे आपको जो है चेकआउट के टाइम पे कीज़ सबमिट करनी होती है। ये लीलावती अतिथि भवन का जो है रिसेप्शन है और यहाँ पे आपको की सबमिट करनी होगी। बेसिकली सारे इनके जो भी ट्रस्ट के होटल्स हैं उनकी सेम प्रोसेस है। चेकआउट के टाइम आप यहाँ की सबमिट करेंगे, लेकिन चेक इन के टाइम पे आपको कीज़ लेने के लिए जो है, जो आपको मैंने कल ऑफिस दिखाया था, वहाँ पे जाना पड़ता है। तो अभी मेरे हस्बैंड गए हैं कीज़ लाने के लिए। हम वेटिंग यहाँ पे। तो एक बार कीज़ आ जाती है, हम बस सामान जो है वो अंदर रख के फिर निकल जाएंगे। आपको जो मैंने बताया था कि कल यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है नियर बाय, तो मैं आपको वो सारे मंदिर का दर्शन करवाऊंगी आज। और उसका भी एग्जैक्ट क्या प्राइजेस होता है, आप कैसे बुक कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए बने रहिए। हर हर महादेव। सो मंडे अभी हम निकले हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हमारा होटल है और अभी हम निकले। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बेसिकली। और जो मैं आपको कल बता रही थी कि यहाँ पे एक बुकिंग ऑफिस है जहाँ पे आपको चेक इन के पहले जाना पड़ता है कीज़ लेने के लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ से चल के आती हूँ, आपको जो है यहाँ से लेफ्ट में जाना है। ये लेफ्ट में आपको जो दिख रहा है येलो बिल्डिंग, वही बुकिंग ऑफिस है। वहाँ पे ही आपको जाके जो है कीज लेने होते हैं। और यहाँ से लेफ्ट जाके अगर आप वहाँ से बाहर निकलेंगे राइट में और फिर सीधा जाएंगे तो आपको सीधा मंदिर दिख जाता है। 1 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पे है मंदिर। और ये जो सामने है यहाँ पे भी फूड कॉर्नर्स है, मतलब वहाँ पे भी आपको खाने के लिए मिल जाएगा। कल हमने यहीं पे जो है लंच किया था। आप देख सकते हैं ये पार्थ जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ही हमने लंच किया था। और अभी हम ढूंढ रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए कुछ। तो देखते हैं अभी क्या अवेलेबल है ब्रेकफास्ट के लिए। तो मंडे अभी हम लोग निकल पड़े हैं, हमें ऑटो मिल गया है। तो हमारे होटल के बाहर से ही हमें ऑटो मिला। इन्होंने हमसे 400 रुपीज़ लिए। इसमें जो है ऑलमोस्ट सारे जो स्पॉट्स है यहाँ के वो कवर होने वाले हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है बालका तीर्थ, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को बाण लगा था, बाणगंगा है। और पहले हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकने वाले हैं। उन्होंने हमें बोला कि वो रुका देंगे। मैं आपको इनका नंबर भी जो है शेयर कर दूंगी। आप अगर यहाँ आते हैं तो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। 400 रुपीज़ लिया इन्होंने हमसे सिर्फ। और ये है ऑटो। अभी हम आ गए हैं जलेबी फाफड़ा खाने, जो यहाँ का जो है स्पेशल नाश्ता है। तो मस्त गरम गरम जलेबी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पीछे, जलेबी और फाफड़ा है। तो ये अंकल ने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया है। अंकल ने हमसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए। उन्होंने कहा कि मैं आपको जो है लेके चलता हूँ, ऑन द वे आप खा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कल जब भी पूछ रही थी कि कितना होगा ये सब ट्रैवल करने का, तो लोगों ने मुझे कहा 500 रुपीज़ होगा। और इन्होंने हमें 400 रुपीज़ में जो है कहा कि हो जाएगा। तो बहुत अच्छा है अंकल, मतलब हर जगह रुका भी रहे, जहाँ पे भी हम बोल रहे हैं कोई किरकिर नहीं कर रहे। मतलब यूजुअली जो हो जाता है बहुत सारे लोगों का। तो मैं आपको इनका नंबर दे दूंगी, आप इन्हीं से ज़रूर कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। और अभी फ़िलहाल हम खा लेते हैं जलेबी फाफड़ा। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे पहले मंदिर की तरफ। तो देखते हैं अभी हम कौन से मंदिर जा रहे हैं। तो ये है हमारा आज के लिए पहला मंदिर। इसका नाम है भिड़भंजन महादेव। और यहाँ पे फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है। और इसकी क्या मान्यता है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं। और साथ में से गणपति की मूर्ति है, वो दक्षिण मुखी गणपति बापा, वो स्वयं भू में, बराबर, स्वयं मतलब अपना आप प्रकट हुआ है। आप कहीं भी जाएंगे गणपति बापा हमेशा मंदिर के बाहर होते हैं। ये गणपति बाबा मंदिर के अंदर है, गर्भगृह में। ऐसा हिंदुस्तान में दो ही जगह मिलेगा, यहाँ और एक महाराष्ट्र में रत्नागिरी गांव में गणपति खुले, इसलिए उसको बोलते हैं भिड़भंजन महादेव, बराबर। सो मंडे अभी हमारे हो गए हैं दर्शन।
ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मंदिर है। और मंदिर में आप एंटर करते हैं तो फोन अलाउड नहीं है, आपको सीधा जाना है। वहां पे आपको जो है शिवलिंग दिखेगा। उसके थोड़ा आगे जाके राइट हैंड साइड में जो है आपको दक्षिण मुखी गणपति जी की मूर्ति दिखती है। तो आप जरूर देखिएगा, ये स्वयंभू मूर्ति है। तो आप ये मंदिर जो है मिस मत कीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं हमारे आज के दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। उनको बोलते हैं बाण गंगा। यहाँ से बाण मारा था ना, तो भगवान कृष्ण भाल के आराम कर रहे थे। भगवान के पैर में पद्म था, वो चमक रहा था। शिकारी को लगा के हरण है, हरण की आंख जैसा चमकता था। बाद में शिकार लेने गया, देखा भगवान के पैर में बाण लगे रहे। भगवान से माफी मांगी तो भगवान मैंने हरण समझ के मारा है। तो भगवान कृष्ण कहता है जो होता है मेरी सोच होता है। जिससे राम अवतार में भगवान ने बाली को मारा था, तो बाली को वचन दिया था कि मैंने आपको राम अवतार में मारा है, आप मुझे कृष्ण अवतार में मारेंगे। तो ये शिकारी पहले वो में बाली था, एक जन्म में शिकार हुआ, उसका नाम था जरा, बराबर है। और भगवान कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया था कि भगवान अगर आप चाहते तो महाभारत का युद्ध रोक सकते, जैसे मेरे 100 पुत्र मरे ऐसे आपका 56 कोटि यादव का नाश होगा। तो भगवान के वंश के लड़के थे ना, वो लड़के को लड़की बना के ऋषि के पास गया। कौन सा ऋषि? दुर्वासा ऋषि। और बोला कि इसके पेट में क्या है? तो ऋषि ने ऐसे ही बोल दिया कि लड़के थे, आप तो झूठ बोलते, ये तो मुसल है। तो ऋषि क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि जा इस चीज से आपका 56 कोटि यादव का नाश होगा। तो भगवान भगवान ने पूरा खींच डाला, इतना बच गया ना। वो छटक के मछली के पेट में चला गया। वो मछली वो शिकारी के पास आया, जो जरा नाम का शिकारी से ना, उसके पास आया। उसको काटा ना, उसमें जो कन था ना, जो हम एरो बनाते ना, उसके आगे लगाया वो, और यहाँ से मारा ना तो भगवान कृष्ण को यहाँ लगा। इसलिए जगह का नाम है बाण गंगा, बराबर सर। यहाँ 2 शिवलिंग है, एक आगे शिवलिंग है, वहां नहीं जा सकते, यहाँ जा सकते हैं, बराबर। आप दर्शन करके आइए, फिर आगे तो जाइए। मंडे आप देख सकते हैं, अभी हम पहुंच चुके हैं बाण गंगा। और आपने जैसे कि अभी कहानी सुनी, ये अंकल ने हमें बताई कि बाण गंगा नाम ये क्यों पड़ा है। तो मंडली अभी हम आ गए हैं बाण गंगा पे। ये एक शिवलिंग है मेरे सामने, ये दूसरा शिवलिंग है। एंड अगर आपको इसमें दिख रहा होगा तो सामने मेरे सोमनाथ टेम्पल और ये जो फ्लैग है वो तीसरा शिवलिंग है। तो ऐसे 3 शिवलिंग है यहाँ पे। यही से श्री कृष्ण भगवान को जो है बाण मारा गया था, ऐसी मान्यता है। और इसके बाद हम जहाँ जाने वाले हैं वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बैठे थे। और यहाँ से जो बाण लगा था वो उनको उस जगह पे लगा था जिसका नाम है बालका तीर्थ। तो मंडली मैंने आपको जो है 2 शिवलिंग बताए थे, और अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये तीसरा शिवलिंग है। थोड़े दूर है ये डिस्टेंस जो है वो 2 शिवलिंग से। ये रहा ये तीसरा शिवलिंग, आप देख सकते हैं। वहां से ही आपको सीधा सीधा चल के आगे आना है अगर आपको यहाँ पे दर्शन करने हैं तो। ये रहा, ये है तीसरा शिवलिंग। और इसे कहते हैं श्री बाणेश्वर महादेव। चलिए फिर चलते हैं अभी हमारे अगले मंदिर की तरफ। देखिए यहाँ पे ये जो है बोट बन रहे हैं यहाँ पे, एग्जैक्ट बाजू में ही था ये समंदर के। सो मंडली अभी हम आए हैं बालका तीर्थ। ये मंदिर जो है यहाँ पे ही श्री कृष्ण भगवान ने देह त्याग किया था। आपको जो मैंने पहले बताया बाण गंगा, वहां से जो है श्री कृष्ण भगवान को बाण मारा गया था। और यहीं पे उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे देह त्याग किया था। वो पीपल का पेड़ जो है अभी भी यहाँ पे है, ऐसा हमें जो है ऑटो वाले अंकल ने बताया। उन्होंने जो है 125 साल की उनकी जो थी आयु, तो जैसे मैं आपको बता रही थी उनकी 125 साल की आयु थी। और कुरुक्षेत्र के जो है 36 इयर्स के बाद उनकी जो है डेथ हुई थी। और ये है बालका तीर्थ का टेम्पल, आप देख सकते हैं। तो इसके 2 गेट है, एक ये वाला गेट है यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने हमें ड्रॉप किया है, और एक जो गेट है वो दूसरा गेट भी है, वो मंदिर के उस तरफ से है। तो आपको जो है दोनों में से कोई भी गेट के वहाँ पे जो है ड्रॉप कर सकते हैं, आप कोई भी गेट से आ सकते हैं। तो ये जो है मेन टेम्पल है। अब हम चलते हैं अंदर। और यहाँ पे देखिए महात्म्य लिखा हुआ है कि ये जो मंदिर है उसका क्या महात्म्य है। एक सेकेंड, कुछ इस तरह है मंदिर के अंदर का नजारा।
तो आप देख सकते हैं ये जो है श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है यहाँ पे, वो ऐसे ही बैठे थे पीपल के पेड़ के नीचे, और उनके पैर में जो है बाण लगता है, और उसी कारण की वजह से उनकी जो है डेथ हो जाती है, ऐसे हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है। और अंदर आपको जो दिख रहा है वहाँ पे, वो है वो पीपल का पेड़ जिसके नीचे वो बैठे थे। तो आप देख सकते हैं ये मूर्ति भी जो है वो उसी आकार रूप में दी गई है जिस आकार रूप में जो है श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए थे। तो आप भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिएगा। और यहीं से जो है उन्होंने देह त्याग किया था, यही वो जगह है जहाँ से उन्होंने देह त्याग किया था। सो मंडली, अभी हमारा दर्शन हो गया है, अभी हम बाहर आए हैं। हम आरती में थे, और आरती में हमें जो है वीवीआईपी सीट मिली थी, फर्स्ट रो। अभी हम मंदिर से बाहर आए हैं, और ये मंदिर का एग्जिट है, यहाँ से हम बाहर आए हैं। मैं आपको बता रही थी थोड़ी देर पहले, जो एक गेट है, सेकंड गेट, वो ये वाला गेट है, आप यहाँ से भी अंदर आ सकते हो। और यहाँ पे आपको एक जो है पानी का कुंड दिखेगा। तो इसकी मान्यता ये है कि श्री कृष्ण भगवान को जो है बाण लगा था, वो बाण के लगने के बाद ये जो है गंगा यहाँ पे प्रकट हुई थी। तो इसे जो है बाणा तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और ये यहाँ पे इस कारण के वजह से प्रकट हुई थी कि श्री कृष्ण भगवान के जो है मृत्यु के बाद तुरंत ही जो है कलयुग की जो है शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुआ था कलयुग। तो ये कुंड में नहाना जो है बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। ये कुंड में आप नहा नहीं सकते, लेकिन अभी अलाउड नहीं है, बस आप हाथ पैर धो सकते हैं। तो अभी हम भी जाएंगे नीचे, सिर्फ हाथ और पैर धोएंगे, और फिर हम निकलेंगे हमारे अगले सफर के लिए। सो आप ये जो देख रहे हैं, ये शिवलिंग के आकार का जो है ये एक दर्शनीय स्थल है। तो बालका तीर्थ के एग्जैक्ट राइट साइड में आपको ये मंदिर दिखता है, ये शिवलिंग के आकार का मंदिर है। हम अभी अंदर जा रहे हैं, अगर अंदर अंदर अगर अलाउड होता है कैमरा तो मैं आपको बता दूंगी क्या है, बट ये बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, बाहर से ही आपको दिख जाएगा। बेहद खूबसूरत सा मंदिर है, और आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में कितना खूबसूरत है। ये देखिए, ये सारे 12 ज्योतिर्लिंग जो है उन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं। ये देखिए, आप इन्हें भी जानते हैं, आप इन्हें भी जानते हैं, और आप देखिए ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। तो ये दिखाया गया है वैकुंठ धाम, आप अगर इसमें देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट की शैडो आ रही है। तो ये दिखाया गया है कि वैकुंठ धाम जो है, जहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण भगवान वास करते हैं, वहां का आपको कुछ नजारा दिखाया गया है। देखिए, बेहद खूबसूरत सा मंदिर है। आप जरूर आइए, 2 ही मिनट का समय लगेगा, आप अंदर आते हैं तो। एग्जैक्ट बालका तीर्थ के आपको राइट हैंड साइड में ये मंदिर मिलता है। अभी आए हैं हम त्रिवेणी संगम पर। यहाँ पे जो है आपको हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का जो है संगम दिखता है। और यहाँ की ये जगह की जो मान्यता है वो ये है कि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो है अर्जुन ने जो है कृष्ण भगवान को चुना था, वही दुर्योधन ने जो है वो उनकी नारायणी सेना चुनी थी। तो वो सेना जो है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में खत्म हो गई थी। एंड उसके बाद द्वारका से जो है श्री कृष्ण भगवान यहाँ आए थे, और उन्होंने यहाँ पे ही जो है पिंडदान किया था। तो वही अभी हम आए हैं त्रिवेणी संगम, यहाँ पे पिंडदान विधि भी होता है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे में आपको दिख रहा है वहाँ पे। तो देख सकते हैं आप सब कितना ज़्यादा प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। और ये अभी मैं खड़ी हूँ त्रिवेणी संगम पर ही। और यहाँ पे इवनिंग में जो है हर रोज़ इवनिंग 7 बजे आरती भी होती है। अगर आपको वो अटेंड करनी है आप उसके लिए भी आ सकते हैं। एंड
यहाँ पे धूप है बहुत ज़्यादा, बट देन ये जो नज़ारा है ये बहुत प्रिटी है। तो चलिए चलते हैं अभी हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ फिर। दीदी इनको बोलते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए ने उसकी छवि है और मंदिर सब लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा मंदिर है। यहाँ पे ऊपर इन्होंने जो है वो मिल्की वे बनाने की कोशिश की है, बट इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर है। और अभी चलिए आप दर्शन भी ले लीजिए लक्ष्मी नारायण जी के। दीदी इनको बोलते हैं दाऊ जी की गुफा। दाऊ जी कौन थे? भगवान के बड़े भैया। जब भगवान कृष्ण को यहाँ से गोलोक गए नहीं, उसके बाद बलराम जी अपना मूढ़ रूप लेके शेषनाग का अवतार लेके यहाँ से पाताल लोक चलेंगे थे। आप अंदर जाएंगे तो एक छेद है, वहीं से भगवान नाग का अवतार लेके पाताल लोक चलेंगे, क्योंकि बलदेव जी शेषनाग का अवतार था। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। ये सीधा आप नीचे जाएंगे तो आपको वो रास्ता दिख जाएगा जहाँ से वो पाताल लोक गए थे। और यहाँ लेफ्ट में जो है बे ये बे बलदेव जी बे की करी गाँव मूर्ति रखी हुई है। आप भी हमारे साथ दर्शन ले हम लीजिएगा। जाओ तो श्री विष्णु भगवान जो थे उनके साथ जो थे हमेशा शेषनाग रहता था। और इसी कारण वजह से, जैसे कि श्री कृष्ण भगवान जो है वो विष्णु भगवान जी के ही अवतार है, उस कारण की वजह से बलदेव जी उनके साथ रहते थे जो शेषनाग का ही अवतार है। तो माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान के देहांत के बाद यही वो जगह है। आप देख सकते हैं कि ये जो सर्प का चित्र बना हुआ है उसके राइट साइड में एक वहाँ पे होल दिया गया है, वहीं से वो जो है पाताल लोक की तरफ प्रस्थान करके गए थे। ऐसी इस जगह की मान्यता है। तो आप भी हमारे साथ दर्शन ले लीजिए और हम बढ़ते हैं हमारे अगले मंदिर की तरफ। ये मंदिर भी जो है वो गीता मंदिर के प्रेमाइसेस में ही लोकेटेड है। दीदी इनको बोलते हैं कृष्ण भगवान के चरण पादुका, गोलोक धाम। इस जगह का नाम है गोलोक धाम। जो भगवान कृष्ण को बाण लगा था ना, उसके बाद भगवान का शरीर का यहाँ अग्नि संस्कार किया था। बराबर। फिर आप जगन्नाथपुरी का सुना है दीदी? जो भगवान का हाथ है वो जगन्नाथपुरी में है, तो भगवान का हृदय यहीं से गया था। जब भगवान कृष्ण को अग्नि संस्कार किया ने, भगवान का पूरा शरीर जल गया था, लेकिन जो हृदय था ने वो नहीं जला था। तो अर्जुन ने एक टोकरी में रख के, ये नदी है ना हिरण्य नदी, उसमें उसका जल अभिषेक किया था। तो यहाँ से होकर जगन्नाथपुरी भगवान का हाथ गया था। वो 12 साल में एक बार चेंज है। जब भी चेंज होता है पूरा गांव का लाइट बंद करते, पुजारी आंख पे पट्टी बांधते हो, हाथ में ग्लव्स पहनते हो, और जो पुराना मूर्ति है ना उसमें से निकालते नए मूर्ति में उसका ट्रांसफर करते, उसको बोलते हैं ब्रह्म पदार्थ। ओके दीदी। और फिर आप द्वारका जाने वाले हैं, तो द्वार गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक सोमनाथ है, एक नागेश्वर। तो नागेश्वर से 5 किलोमीटर गोपी तालाब है, वो देखने का। उसका कहानी बताऊं। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, मेरी लीला यहाँ से खत्म हो रही है, सबको वापस द्वारका लेके जाओ, तो अर्जुन सबको लेके जा रहा था ने, तो कहेवत है कि समय समय बलवान है, वही अर्जुन, वही धनुष लूटा काबा अर्जुन को। जो लूटे गए थे ने वो अर्जुन को भी लूट लिया और गोपी को भी लूट लिया। बाद में गोपी बोली हम द्वारका क्या जाएंगे, हम तो भगवान की रानी थी, महारानी थी। जो वहां तालाब था ने, वहां 16,000 गोपी समा गई, इसलिए वो तालाब का नाम है गोपी तालाब। और वहां का चंदन महत्व का है, क्योंकि गोपी समा गई ने, इसलिए वो चंदन लगाते हैं ना, तो गोपी की मिट्टी है इसलिए उसको बोलते हैं गोपी चंदन। ओके दीदी, आपको यहाँ फोटो वोटो खींच लो, लाइए मैं भी आपको फोटो खींच दूं। तो जैसे दोस्तों अभी अंकल ने हमें पूरे जानकारी जो है वो प्रोवाइड कर दी है कि यही वो नदी है जहाँ पे जहाँ से उनकी अस्थियां बहाई थी अर्जुन ने, और वो जाके मिली थी जगन्नाथपुरी में। और आपको सबको पता है जगन्नाथपुरी में जो है श्री कृष्ण भगवान का हृदय बसता है, क्योंकि हृदय जो है उसको अग्नि देने के बाद भी वो नहीं जला था, वो वैसे का वैसे था। तो वही है अभी जगन्नाथपुरी के जो हमारी मूर्ति है उसके अंदर। तो आपको जो पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने बता दी है। तो जगन्नाथपुरी भी जाएंगे हम बहुत जल्दी, तो तब की भी मैं सारी जो भी आइटनरी होती है, जो जानकारी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और अभी और कुछ मंदिर बाकी है, अब वहाँ के लिए निकलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ देखने के लिए। वैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए, और बहुत अच्छी जानकारी जो अंकल ने हमें प्रोवाइड की थी, जानकारी मुझे खुद को भी नहीं थी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले मंदिर की तरफ। ये मंदिर है 5 पांडवों मंदिर, हिंगराज माँ की गुफा है। बराबर। हिंगराज माँ कौन है? जो पाकिस्तान में ना बलूचिस्तान में उनका मंदिर है। और पांडव को 11 वर्ष का वनवास हुआ था ना, तो 1 साल यहाँ गुजारा था। जो हिंगराज माँ है वो पांडव की कुलदेवी है। बराबर। यहाँ से सीधा जाने का पहले राइट जाने का, गुफा है का, पांडव मंदिर है, सूर्य मंदिर, वो देख के वापस यहीं आ जाने का। बराबर। फिर यहाँ आके ये देखेंगे शारदा मठ, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद उनकी जगह है। बराबर। ये देख लो, फिर आगे जाएंगे। तो फिर हम आ गए अंदर।
यहाँ अंदर आएंगे वैसे ही जो है राइट हैंड साइड में यहाँ पे जो है गुफा है और यहाँ आगे जो है वो मंदिर है। पहले हम गुफा में जा चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको अगर दिख रहा है मेरे पीछे, यहाँ पे क्यूज है, बहुत लंबी क्यू है अभी फिलहाल के लिए जो है वो, क्योंकि ये गुफा है, अंदर जाना पड़ेगा आपको, तो छोटी सी जगह है, तो इस कारण वजह से जो है यहाँ पे भीड़ है और थोड़ी सी लंबी लाइन है। तो अगर आपको अंदर जाना है आप जा सकते हैं, अगर नहीं जाना है तो आपको जो मैंने बाहर से रास्ता दिखाया मंदिर का, आप वो सीधा लेके ऊपर मंदिर के दर्शन करके जो है हिंगलाज माता के फिर निकल सकते हैं। अभी हम रुके हैं लाइन में, दिखते हैं कि मंदिर में जाने मिलता है या नहीं, मैं आपको अकॉर्डिंगली अपडेट कर देती हूँ जो भी है। हर हर महादेव। सो आप देख सकते हैं ये है वो जगह जहाँ से आपको नीचे जाना है। हम अभी नहीं जा रहे हैं एक्चुअली यहाँ अंदर, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइन है, तो हम नहीं जा रहे हैं अंदर, तो हम निकल रहे इसलिए क्योंकि ये खत्म होने के लिए ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाएगा। सो दिस इज दी एंट्री, यहाँ से हम आए थे ऊपर से और ये लाइन क्रॉस करके आपको इधर जाना है। सो अभी जैसे मैं आपको बता रही थी हम आए हैं सूर्य कुंड में, तो ये भी आपको टेम्पल के अंदर ही देखने के लिए मिल जाता है। और इसकी मान्यता ये है कि पांडव जो है यहाँ पे जब आए थे 1 साल वो यहाँ पे रुके थे, तो यहाँ पे ही जो है वो यही कुंड में नहाया करते थे, ऐसी यहाँ की मान्यता है लोकल्स की। तो और ये जो है कुंड कनेक्टेड है सूर्य देव की एनर्जीज के साथ में भी। यहाँ पे कोई माता जी की मूर्ति रखी हुई है और ये है कुंड, इसे मेंटेन नहीं किया है ठीक से, वरना ये बहुत अच्छा है। और ये बहुत डीप भी होगा, तो यहाँ पे स्विमिंग का प्रयत्न ना करे अगर कोई आ रहा है तो आप देख सकते हैं ये सूर्य कुंड है और ये कुछ ऐसी सीढ़ियां है इसकी जो हम अभी उतर के नीचे आए हैं। अभी हम चलते हैं ऊपर जो है सूर्य टेम्पल के, वहां पे सूर्य देव का मंदिर भी है ऊपर, अब वहां चलते हैं। और ये सब एक ही प्रीमाइसेस में लोकेटेड है, आपको कहीं भी अलग अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो चलिए मंदिर में चलते हैं दर्शन के लिए। तो हिंगलाज माता मंदिर के एग्जैक्ट आगे ही है, आप वहां से बाहर आते तो राइट हैंड साइड में आपको मिलता है ये जो है श्री कामनाथ मंदिर। तो अब हम यहाँ जा रहे हैं अंदर, तो अब हम आ गए हैं कामनाथ महादेव मंदिर में। आप देख सकते हैं ऐसे कुछ दृश्य है यहाँ पे जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ ऊपर भी कोई मंदिर है, अभी हम वहां चलते हैं। यहाँ पे भी एक गुफा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है श्री शंकराचार्य जी की मूर्ति है और यहाँ कोई गुफा है, चलिए देखते हैं कौन सी गुफा है। तो अभी हम बढ़ रहे हैं गुफा की तरफ, ये है गुफा यहाँ पे, तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे जो है जी आगे शंकराचार्य जी है, ये उनकी गुफा है। ये बहुत छोटा सा रास्ता है, इसमें से हमें अंदर जाना है, तो चलिए चलते हैं अंदर। ये आपको बैठ के ही जाना होता है, लेट्स सी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है आगे शंकराचार्य जी की। तो अभी हम जा रहे हैं राम मंदिर, तो यहाँ पे जो है आगे ऑटो जाने अलाउड नहीं है, तो अंकल ने हमें थोड़ा सा पीछे उतार दिया था, बट वॉकेबल डिस्टेंस है, हार्डली 25-30 स्टेप्स। और इसके बाद उन्होंने हमें बताया कि एक शिवलिंग है जो समथिंग 5000 ईयर्स पुराना है, वो दिखाएंगे। तो अभी चलिए चलते हैं राम मंदिर में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है। पहले हमारा प्लान था कि ये जो सारे स्पॉट्स है ये मतलब हार्डली कुछ डिस्टेंस पे है, 10-15 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, तो वी वर प्लानिंग कि भाई वॉक से जाएंगे, जो मुझे नहीं पसंद, बट स्टिल मैंने सोचा कि वॉक करके जाएंगे, कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड क्योंकि बहुत धूप है। हम ऑटो से जा रहे हैं फिर भी एग्जॉस्ट हो गए,
एंड चल के आएंगे तो फिर तो क्या ही हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिवेणी संगम और बालका तीर्थ है वो दूर ही है, उसके लिए आपको ऑटो लेनी ही पड़ेगी। और उसके लिए 250 रुपये बोलते हैं ये लोग, क्योंकि वो 6 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है यहाँ से, 5 to 6। तो इट्स बेटर आप ऑटो ही ले लीजिए पूरा, आपको 500 बोलते हैं, बाकी सब लोग, ये अंकल ने 400 बोला है हमें, तो आप इन्हीं से बुक कर लेंगे तो आपको भी 400 में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं राम मंदिर। ये मंदिर जो है 3 बजे दोपहर में बंद हो जाता है, तो यहाँ के जो है ऑलमोस्ट मंदिर जो है वो दोपहर में बंद होते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। और रात को भी 10 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है। तो अब लेट्स सी, अंदर फोन अलाउड है नहीं है, अगर होते हैं तो मैं आपको अंदर भी बता दूंगी। तो चलिए दर्शन कर लेते हैं। तो ये है राम मंदिर के अंदर का नज़ारा कुछ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे राइट में जो मेरे गणेश जी की मूर्ति है, और मेरे लेफ्ट में जो है हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ पे जो है आप जय श्री राम लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको नोटबुक राम पेन पेन सब राम कुछ मिल जय जाएगा, राजा आपको लिखना राम, है। यहाँ राम पे आपको राम जय श्री राम जय बोलने से सीता कुछ नहीं राम, जाता है, वो बहुत ही राम सुंदर राम लगते हैं। जय तो चलिए राजा हम भी लिखते हैं राम, जय श्री राम राम और फिर राम निकलते हैं जय हमारे सीता डेस्टिनेशन। राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम। सर ये वीणेश्वर महादेव, यहाँ की स्टोरी ऐसी है कि एक ब्राह्मण की लड़की थी, उसका नाम था वीणा। तो भगवान की डेली पूजा करना चाहते थे। उस टाइम मुगलों का राज था, तो मुगलों ने लड़की पे बुरी नजर की। तो लड़की ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरी इज्जत बचाओ। सब शिवलिंग ने इसे फट गया, शिवलिंग में लड़की समा गई, लेकिन उसका बाल था ना वो बाहर रह गया। जैसे ही पकड़ने गए ना बाल, तो बाल ने पत्थर खोद दिया। तो आप शिवलिंग है ना, इसके पीछे ऐसे अगर है ना, तब वो चौकड़ी का आकार मिलेगा, इसलिए वो लड़की का नाम का मंदिर है वीणेश्वर महादेव। हाँ, आप दर्शन करते हैं। तो जैसे अभी आपने सुना, अंकल ने बताया इस शिवलिंग के बारे में, इसकी क्या मान्यता है। तो चलिए अभी हम दर्शन करते हैं। ये शिवलिंग जो है उन्होंने हमें बताया कि ये जो है 13th या 14th सेंचुरी में ये बनाया हुआ है, तभी आपको पता है मुगलों का राज था। तो चलिए दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। तर मंडळी, ये है हमारा आज के लिए आखिरी मंदिर जो है वेणेश्वर महादेव। तो अगर आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हमारे जो ऑटो वाले अंकल हैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अभी मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए हर हर महादेव।